दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्रैश को लेके आप लोग भी बहुत ज्यादा चिंतित होंगे कि डेली मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाता है। अगर मैं टॉप लेवल से देखूं तो मार्केट ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा नीचे आ गया। लेकिन क्या ऐसी मार्केट के बीच में जब भी आप जाके देखते हो कि कौन सा शेयर ऊपर या नीचे गया, तो आपको मैक्सिमम 90% शेयर ऐसे होंगे जो अपने पीक से इस टाइम पे नीचे ट्रेड कर रहे होंगे, मतलब कि आपको लॉस दे रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे शेयर्स के बारे में जिन्होंने स्टॉक मार्केट क्रैश के बीच में अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव रिटर्न दिया। हाँ दोस्तों, ऐसे 4 शेयर्स हैं जिन्होंने ऐसी मार्केट में अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव रिटर्न दिया है पिछले 6 महीनों में। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। और इस वीडियो में हम जिन भी शेयर्स का नाम लेंगे हम उसको बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। ये सिर्फ एक फैक्ट बेस्ड वीडियो है। चलिए बात करते हैं सबसे पहली कंपनी की। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या आपने किसी एक पेनी स्टॉक को खरीदा होता जिसका प्राइस 3 या 4 रुपए होता, वो एकदम से बढ़ के 180 रुपए पे चला जाता। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले कुछ टाइम में 5000% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, और इस कंपनी का नाम है रुचि सोया। रुचि सोया के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो ये डेट रिडन कंपनी थी, मतलब जिसके ऊपर बहुत बड़ा डेट था और जो अपना डेट को पे नहीं कर पा रही थी। जब ये अपने डेट को पे नहीं कर पा रही थी तो इसका केस एनसीएलटी के पास चला गया और वहां जाके इसको बोला गया कि इनके अपने क्रेडिटर्स को पैसा पे करना है, लेकिन कंपनी कैपेबल नहीं थी पैसा पे करने के लिए। तो वहां पे एक बड़ी कंपनी आती है जो इसको बाय करती है और इनके क्रेडिटर्स को पैसा पे करती है, और वो बड़ी कंपनी जो पिक्चर में आती है उसका नाम था पतंजलि। पतंजलि एक ऐसी कंपनी जो आने वाले टाइम में सोच रही है कि उसका एचयूएल को पीछे छोड़ना है। तो उसने देखा कि इस कंपनी में उनको एक वैल्यू दिख रही है कि अगर वो इस ब्रांड के अंदर अपने कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे तो आने वाले टाइम में उनके पास एक अच्छी एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी हो सकती है सोया के फील्ड में, जहां पे कंपनी एक मार्केट लीडर थी। अगर मैं सोया प्रोडक्ट्स एंड एडिबल ऑयल की बात करूं तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में जिसमें इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं वहां पे इनका मार्केट शेयर 50% से ज्यादा का था। जिस वैल्यू को देखते हुए पतंजलि ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो पतंजलि ने 4100 करोड़ के आसपास का पेमेंट किया क्रेडिटर्स को और इस कंपनी का शेयर होल्डिंग बाय कर लिया, मतलब कि इसकी ओनरशिप खरीद ली। और जब पतंजलि ने इसकी ओनरशिप खरीदी तो उसके बाद इस कंपनी ने एक बुल रन लिया। और अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस डेली अपर सर्किट को टच करता है। अगर मैं अपर सर्किट की बात करूं तो इसका सर्किट डिफाइंड है 5% के आसपास। तो डेली जब भी इस कंपनी का शेयर आता है मार्केट में ट्रेड होने के लिए तो डेली 5% को टच हो जाता है। अगर मैं पिछले कुछ टाइम की ही बात करूं तो इसका शेयर प्राइस 20 रुपीज से बढ़ के अभी 180 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। तो अगर बात करें इसके पीछे और क्या रीजन हो सकता है पतंजलि के अलावा, तो दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग का इसमें कंसोलिडेशन किया गया था, मतलब कि इसके 100 शेयर्स को मिला के एक शेयर बनाया गया था पिछले कुछ टाइम में। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो फंडामेंटली इसमें रिसर्च जरूर कर लें, बिकॉज जब भी कंपनी एकदम से इतना ज्यादा ऊपर चली जाती है तो वहां पे डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा गेम हो जाता है। और इस केस में रुचि सोया के केस में भी हो सकता है कि यहाँ पे जो बड़ा गेम है वो डिमांड एंड सप्लाई का है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्पेकुलेशन के बेस में मत कीजिए। ये मत सोचिए कि कोई एक कंपनी एक दिन में डेली 5% ऊपर जाती है तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए और इसमें जब 1-2 अपर सर्किट लगेंगे तो आप यहाँ से निकल जाएंगे। उस केस में आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं किसी भी कंपनी में, तो मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि हम किसी भी कंपनी का रिकमेंडेशन नहीं देते। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो एक फंडामेंटल रिसर्च कीजिए। आने वाले टाइम अगर आप उसको कंपनी में वैल्यू दिखता है तो उसके बाद में उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं सेकंड कंपनी की। अगर मैं सेकंड कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा क्लू दूं तो एक ऐसी कंपनी है जिसका मेन जो बिजनेस है वो यूएस में है और उसकी कंपनी इंडिया में ट्रेड होती है जिसका नाम है अबाउट इंडिया। अबाउट इंडिया की अगर मैं शेयर की बात करूं तो इसने पिछले 6 महीने में अपने शेयर होल्डर्स को 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया, मतलब कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 40% का रिटर्न दिया जिस टाइम पे इंडिया का जो इंडेक्स है निफ्टी वो अपने पीक से 30 या 35% नीचे आ चुका है। अगर मैं इस कंपनी का बिजनेस की बात करूं तो इसमें कंपनी का मेन बिजनेस फार्मा सेक्टर में है। इसके अलावा ये कंपनी स्मॉल फार्मा इक्विपमेंट्स भी बनाती है, जो इसके पीछे मेन रीजन था जिसकी वजह से कंपनी का शेयर ऊपर को जाना स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों जिसकी पेरेंट कंपनी है जो यूएस में ट्रेड होती है उस कंपनी को यूएस के एफडीए से अप्रूवल मिला था, जो कोरोना वायरस आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है वर्ल्ड में, उसकी टेस्टिंग किट बनाने के लिए, जिसके चलते जो इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट था वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। तो इस कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छी रिटर्न बना के दी अपने इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा अगर मैं इसकी कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूं तो इस कंपनी की पी रेशो है 55 की। और अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूं तो इसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। पिछले
पिछले एक क्वार्टर में। तो दोस्तों अगर मैं अबाउट इंडिया के प्रॉफिट की बात करूं तो इस कंपनी का प्रॉफिट जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था तो इसका प्रॉफिट था 117 करोड़ का। लेकिन अगर मैं इस साल के सेम फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर की बात करूं तो इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 117 करोड़ से बढ़ के 187 करोड़ हो गया। मतलब कि इस कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा जब से कोरोना वायरस फैला हुआ है तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थोड़ा ऊपर को ट्रेड कर रही हैं। लेकिन उसके अलावा इसमें एक और पॉजिटिव न्यूज आई, जबकि इसकी टेस्टिंग किट को एक अप्रूवल मिलता है तो उसके बाद इस कंपनी का सेंटीमेंट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है इन्वेस्टर्स में, जिसके चलते कंपनी पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छी रिटर्न देती है अपने इन्वेस्टर्स को। चलिए अब बात करते हैं तीसरी कंपनी की जिसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दिया पिछले 6 महीने में। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इस कंपनी ने पिछले 6 महीने में अपने इन्वेस्टर्स को 10% से ज्यादा का रिटर्न दिया और इस कंपनी का नाम है जीएसके कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। मतलब ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से आती है। अगर आपने इसका नाम नहीं सुना है तो मैं थोड़ा सा इसके ब्रांड्स के बारे में बताता हूं जिसका नाम आपने बिल्कुल सुना होगा। अगर मैं बात करूं हॉर्लिक्स की तो हॉर्लिक्स को अभी तक ये कंपनी ओन करती थी। हॉर्लिक्स के अलावा अगर मैं बात करूं ओरल हेल्थ केयर की तो उस सेक्टर में आपने सेंसोडाइन का नाम सुना होगा, तो उस ब्रांड को भी जीएसके ओन करता था। तो यहाँ पे एक और बहुत बड़ी न्यूज आई थी इस कंपनी के रिगार्डिंग कि जो इसका हॉर्लिक्स ब्रांड है उस ब्रांड को अभी एचयूएल ने बाय कर लिया है। मतलब कि जो इसका हॉर्लिक्स डिवीजन था जो इस सेक्टर में आता था उसको अभी एचयूएल ने बाय किया है। अगर मैं एचयूएल की बात करूं तो एचयूएल इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है जिसने ये डील 3400 करोड़ में की, जिसके चलते ये कंपनी के पास बहुत सारा कैश आता है जिसको इन्वेस्टर्स ने पॉजिटिव सेंटीमेंट माना, जिसके चलते ये कंपनी और ऊपर को ट्रेड होना स्टार्ट होती है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूं इस कंपनी की तो ये कंपनी एक जीरो डेट कंपनी है। इसके अलावा इस कंपनी के पास 3000 करोड़ से ज्यादा का कैश रिजर्व भी है और जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है और सभी शेयर्स नीचे होने स्टार्ट होते हैं तो वो कंपनीज बहुत अच्छी मानी जाती है जिनके पास कैश रिजर्व अच्छा होता है, बिकॉज उस टाइम पे वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि अपनी फंडामेंटल रिसर्च कर लें और उसके बाद फिर खुद से डिसाइड करें कि आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलिए बात करते हैं फोर्थ कंपनी की जिसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 6 महीने में 12% के आसपास का रिटर्न दिया और इस कंपनी का नाम है BASF इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव रिटर्न दिया है स्टॉक मार्केट क्रैश में। इसके पीछे रीजन क्या है और थोड़ा सा मैं बताता हूं कि इस कंपनी का बिजनेस कौन कौन से सेक्टर में फैला हुआ है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं इस कंपनी का बिजनेस मेनली 6 सेक्टर्स में फैला हुआ है, जैसे कि एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, सरफेस टेक्नोलॉजीज, न्यूट्रिशन एंड केयर और इसके अलावा केमिकल्स। तो दोस्तों अगर मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, ये इसका जो बिजनेस पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन जो इसका मेन बिजनेस है वो केमिकल से निकल के आता है। और केमिकल में अगर इसके थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो इनका जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल है। और जैसे कि आपको पता है कि जब से मार्केट नीचे को आना स्टार्ट हुआ है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा नीचे आए हैं, जिसके चलते इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड बहुत ज्यादा कम हो जाता है और इनके मार्जिन इंप्रूव होने के चांसेस है आने वाले क्वार्टर में, जिसके चलते इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाया है और इस कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हाल के दिनों में थोड़ी नीचे गई है लेकिन 6 महीने का रिटर्न देखें तो अभी भी पॉजिटिव 12% के आसपास निकल के आता है। लेकिन दोस्तों एक और अगर मैं आपको इसके बारे में चीज बताऊं तो लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी का रिजल्ट था ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। दिसंबर के क्वार्टर में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था जो कि नेट लॉस में निकल के आता है वो है तो -30 करोड़ के आसपास का। तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसका रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स के बीच में पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है और कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर को जाना स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये जो हम आज वीडियो लेके आए थे हमने कहीं पे भी बाइंग और सेलिंग का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं दिया। ये 4 एग्जांपल देके मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता था कि कभी भी अगर किसी शेयर में थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है तो उस केस में अगर मैक्रो लेवल पे थोड़ी नेगेटिविटी भी होती है तो उस कंपनी का शेयर ऊपर को जाना स्टार्ट होता है, जैसा कि रुचि सोया के केस में हुआ। लेकिन जब ओवरऑल मार्केट में अनसर्टेनिटीज होती हैं, मैक्रो लेवल में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, तब भी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जहां पे पॉजिटिव रिटर्न मिल सकती है, जैसे कि इस केस में फार्मा सेक्टर है जहां से अबाउट इंडिया निकल के आता है, जिसकी वजह से वो कंपनी अभी भी पॉजिटिव रिटर्न दे रही है। इसके अलावा जब भी स्ट्रेटेजिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, जबकि स्टॉक मार्केट नीचे को जाना स्टार्ट होती है, तो जिन कंपनी के पास कैश रिजर्व अच्छा होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एचयूएल ने किया और जीएसके को एक थोड़ा सा पॉजिटिव कैश मिलता है जिसके चलते उसका शेयर भी ऊपर को जाना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हमने ये एग्जांपल दिया। इसके अलावा अगर मैं लास्ट एग्जांपल की बात करूं तो इससे हमें पता चलता है कि मार्जिन्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी का रॉ मटेरियल जो कि क्रूड ऑयल था उसके प्राइस कम हुए तो इन्वेस्टर्स को लगा कि आने वाले टाइम इसके मार्जिन्स अच्छे हो सकते हैं और ये कंपनी जो कि लॉस में की कंपनी थी प्रॉफिट में जा सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बोलना चाहूंगा,
आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसे से होती है और आपको इन्वेस्टमेंट वही करनी चाहिए जिस बिजनेस का आपको समझ हो और जहां पे आपको लगे कि लंबे टाइम में वहां के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और वो कंपनी का ग्रोथ आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हो सकता है, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। हम कहीं पे भी बाइंग और सेलिंग का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको जल्दी से शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि अगर वो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उनके पास एक थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज भी जाए। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशन पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, स्टे इन योर होम।